हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स के बारे में और आप कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझना चाह रहे हैं तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। So our topic of discussion is inbuilt functions in Python. Inbuilt string functions in Python. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था what is string. उसके बारे में एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. String. What is string? String is set of characters. ठीक है? Set of characters. It's a data structure. ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सेट ऑफ करेक्टर्स को स्टोर करता है. ठीक है. और जो करेक्टर्स हैं कैसे स्टोर होते हैं वो एक एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्ट्रिंग है s इज इक्वल्स टू लेट्स लर्न एंड क्रैक. दिस इज अ स्ट्रिंग. सो ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा? ऐसे करेक्टर बाय करेक्टर. LETS स्पेस LEARN ऐसे एक एक लोकेशन पे स्टोर होगा. सो दिस इज 0th पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन एंड सो ऑन. ये जो पोजीशनिंग है, दिस पोजीशनिंग इज नोन एज इंडेक्सिंग. और जैसे ये देखो, ये जो इंडेक्सिंग है दिस इज़ पॉजिटिव, ये इंक्रीज हो रही है, दिस इज़ पॉजिटिव इंडेक्सिंग. और इसी तरह स्ट्रिंग्स को हम असेस कर सकते हैं विद नेगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल. नेगेटिव में क्या होता है, जो आपकी लास्ट पोजीशन होती है उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज अगर मेरा स्ट्रिंग यहीं पे ख़त्म होता है, सो देन दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. ठीक है. पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जो हमारी 0 है वो रिप्रेजेंट करेगी स्टार्ट को, और जो -1 है वो रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑफ स्ट्रिंग को. ठीक है. सो ये रेंज करेगा 0 to n -1 एंड ये रेंज करेगा -2 to -n+1. फाइन. सो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग वे हैं स्ट्रिंग को असेस करने के. ठीक है. सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट स्ट्रिंग्स. और स्ट्रिंग्स के बारे में हमें क्या याद रखना है? स्ट्रिंग क्या है? एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है. मीन्स अगर आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते. स्ट्रिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें कोई टेक्स्ट स्टोर करना है. और पाइथन में हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप नहीं होती है. ठीक है. पाइथन डाटा टाइप, जो पाइथन है वो करेक्टर डाटा टाइप को डज नॉट सपोर्ट. यहाँ पे करेक्टर भी क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है? 1 है. सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट स्ट्रिंग्स. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर द इनबिल्ट फंक्शंस दैट वी कैन ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग. फर्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन. दिस इज लेंथ. इससे क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. len इट्स लेंथ. ये हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज कैपिटलाइज. अब कैपिटलाइज से क्या होता है? कैपिटलाइज क्या करेगा? आपका जो स्ट्रिंग है उसके जो फर्स्ट वर्ड को क्या कर, उसको उसमें जो सारे वर्ड्स हैं उनको क्या करेगा? कैपिटलाइज. मीन्स आपके स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा? अपर केस में. स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा? अपर केस में. और लोअर क्या करेगा? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में. ठीक है. ये लोअर केस में करेगा, सॉरी, यहाँ पे जो अपर है वो अपर केस में करेगा
जो कैपिटलाइज है वो फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देगा, ठीक है। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको फर्स्ट कैरेक्टर क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, मीन्स अपर केस में कर देगा, ठीक है। और टाइटल में लाइक पूरा सेंटेंस है, उसके सिर्फ ओनली फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा, ठीक है। ये मैं आपको अभी यहाँ एग्जाम्पल में दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग हमने लिए लेट्स लर्न एंड क्रैक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट में इसको प्रिंट कर लिया। जब मैंने इसको प्रिंट किया, ये मेरा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट फंक्शन चलाया, मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट करी। लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, LEN स्ट्रिंग, ठीक है। जब मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट करी तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 21। देखो आप अगर इसको काउंट भी करो तो ये 21 करेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में। लेंथ 21 का क्या मतलब है, देयर आर 21 करेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग। नेक्स्ट मैंने फंक्शन कौन सा यूज़ करा, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या कर रहा है, कैपिटलाइज, इसका आउटपुट ऊपर चला गया। कैपिटलाइज ने क्या किया, आपका जो फर्स्ट करेक्टर है उसको कैपिटल वर्ड्स में कर दिया। सो इसका आउटपुट है दिस वन। इसका जो फर्स्ट है उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। टाइटल ने क्या किया, टाइटल इज दिस वन, आपके फर्स्ट करेक्टर को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो टाइटल है वो आपके जो वर्ड्स हैं, एवरी करेक्टर ऑफ वर्ड उसको कैपिटल करेगा, ठीक है। इसमें 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। टाइटल ने क्या किया, उसके हर एक वर्ड को कैपिटलाइज किया, और कैपिटलाइज ने सिर्फ फर्स्ट वाले को कैपिटलाइज किया, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड कैपिटल। ये हमारी आउटपुट है इसकी, और टाइटल की आउटपुट है इसकी। सो ये डिफरेंस है कैपिटल में, दिस इज कैपिटल एंड दिस इज टाइटल। देन लोअर में देखो, आपके सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर में हो जाएंगे। अपर में उसने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर में, ठीक है। सो ये सारे फंक्शंस मैंने यहाँ चला के देखे, इसको आप भी चला के देखना अपने सिस्टम में। वीडियो को स्टॉप करके साइड बाय साइड आप चला के देखो तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, लेंथ क्लियर हो गया। लेंथ से हमारे पास एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। लेंथ से क्या हुआ, हमारे पास लेंथ आएगी स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें कितने, मीन्स नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ करेक्टर्स इन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, फाइन, ठीक है। अपर और लोअर इजी है, लोअर में सब कुछ किस में हो जाएगा, लोअर केस में। अपर में सारे क्या हो जाएंगे, अपर केस में, ठीक है। टाइटल में एवरी वर्ड का फर्स्ट करेक्टर बड़ा हो जाएगा। जैसे टाइटल नाम के लिए हम यूज़ करते हैं, नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है, बड़ा होता है। कैपिटलाइज में पूरे आपके स्ट्रिंग का ओनली फर्स्ट करेक्टर ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग। और काउंट भी हमने देख लिया, काउंट क्या करेगा, काउंट से क्या होता है, मैं काउंट भी बताती हूँ आपको। काउंट से क्या करेगा, जैसे आप कोई भी सब स्ट्रिंग या फिर कोई भी आप कैरेक्टर पास करोगे, कैरेक्टर उसकी अकरेंस बताएगा, अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है। लाइक ये देखो दिस वन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रिंट
स्ट्रिंग str.count_a, इसमें क्या है, a को हमने काउंट करना है यहाँ कितनी बार आया है, तो a हमारे यहाँ कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 1 2 3। सो देखो जब आप उसको काउंट करोगे दिस वन, तो आपके पास a कितनी बार आ रहा है, इसमें 3 बार। उसी तरह e कितनी बार आ रहा है, 0 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, तो इसने पूरी जो लेंथ है, पूरे जो करेक्टर्स हैं उसको बताया +1, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे रखी है, इसलिए कि ये क्या हो गया, टोटल लेंथ +1। इसमें फिर मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी प्रॉपर, तो यहाँ पे मेरे पास वाइट स्पेस कितनी है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3। सो दिस वन, सो दिस इज अबाउट काउंट फंक्शन, ठीक है। सो काउंट क्या करता है, काउंट करता है अकरेंसेस को, ठीक है। सो व्हाट काउंट विल डू, काउंट विल काउंट द अकरेंसेस, हियर काउंट विल डू, here count will count the occurrences, count the occurrences of any character, fine। उसके बाद find, अब find क्या करता है, find मतलब ढूंढना। हम जिस भी करेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, उसकी जो फर्स्ट, जो सबसे लोएस्ट वाला इंडेक्स होता है उसको बताएगा। लाइक इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं L। अब देखो L तो हमें बिगिनिंग में मिल गया, जिसका इंडेक्स क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। या फिर मैंने फाइंड करने की कोशिश करी A कहाँ पे पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या है हमारा, 8, ठीक है। अब मैंने पीछे इंडेक्सिंग कराई है, इंडेक्सिंग में ये इंडेक्सिंग चेक करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम इसकी इंडेक्सिंग लगाएंगे तो मेरे पास, मैंने फाइंड किया A मेरे कौन से इंडेक्स पे है, 7th पे है, तो इसका आंसर आ गया पोजीशन दिस वन, ठीक है। 8th पे था ना, सॉरी 8 पे। उसी तरह मैंने L को फाइंड आउट किया, वो मेरी फर्स्ट पोजीशन पे ही है, 0 पे। और जब मैं E को फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो 1 पे है, दिस वन, फाइन। सो फाइंड क्या करता है, फाइंड चेक करता है कि जो आप करेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके स्ट्रिंग में उसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो कहाँ पे है, ठीक है। सो फाइंड क्या बताएगा, फर्स्ट अकरेंस। फाइंड क्या बताता है, योर फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। फाइंड मीन्स फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। अब इंडेक्स क्या करेगा, ठीक है। इंडेक्स बताता है कि वो जो आपका करेक्टर है उसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स मीन्स इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो अब इंडेक्स में मैंने चेक किया, मेरा जो RN है, मतलब ये जो आपका सब स्ट्रिंग है वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे RN देखते हैं, RN हमारा कहाँ पे है, 9th पे, सो दिस वन, ठीक है। इंडेक्स में हम सब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे 2 और रह गए हैं, एंड्स विद और स्टार्ट विद। अब एंड विद और स्टार्ट विद क्या करेगा, इसमें क्या करेंगे, हम इनपुट देंगे कोई करेक्टर, ठीक है। एंड्स विद और स्टार्ट विद में हमने कोई इनपुट किया करेक्टर, और वो चेक करेगा कि वो जो हमारा स्ट्रिंग है उसको कंपेयर करेगा, वो स्ट्रिंग उस करेक्टर से एंड करता है या नहीं। अगर करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं करता तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर हम उस करेक्टर को चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग उस करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो दीज आर 2 बूलियन टाइप फंक्शंस, ठीक है। सो एंड्स विद और स्टार्ट विद क्या हैं, दीज आर बूलियन फंक्शंस। ये कंपैरिजन्स करेंगे, अगर कंपैरिजन करके रिजल्ट आता है तो ट्रू प्रिंट करेंगे, अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो ये फॉल्स प्रिंट करेंगे।
अब हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक किया स्ट्रिंग के साथ एंड कर रहा है या नहीं। तो हमारा स्ट्रिंग के साथ एंड कर रहा है, इसलिए हमारा क्या आया, ट्रू आया। उसी तरह अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है ए के साथ एंड कर रहा है, नो नो, सो हियर आउटपुट इज फॉल्स। उसी तरह हमने चेक किया हमारा जो स्ट्रिंग है वो एल के साथ स्टार्ट कर रहा है, यस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ट्रू। और यहाँ पे हमने उसी को चेक किया एस के साथ नहीं कर रहा, सो आंसर इज फॉल्स। सो दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो ये सब आप एक बार इसको चला के देखें, कुछ और डिफरेंट सेट्स लें, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, इसको प्रैक्टिस करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और क्लियर होगा। फाइन। सो ये हमारे जो 10 फंक्शंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 10 करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।